दोस्तों, बिहार की तकदीर का फैसला आज होना है और आज सबसे तेज सबसे पहले आज आप तक हम कुछ खबरें पहुंचाने जा रहे हैं। शुरुआती रुझान से लेकर कौन आगे कौन पीछे, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई उसके 10 मिनट के भीतर ही सियासी हलचल बढ़ गई। आज एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा कौन आगे कौन पीछे चल रहा है। सिर्फ मसला ये नहीं है कि महागठबंधन या एनडीए के बीच लड़ाई है, कई ऐसे भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज कहिए जो एनडीए और महागठबंधन में नहीं है, फिर भी वो अलग जाकर लड़े और क्या वो करिश्मा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रुझान में क्या उनका भी नाम आया, क्या उनकी भी पार्टी का खाता खुला, ये तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। और क्यों बेचैनगी देखने को मिल रही है गोदी मीडिया में, ऐसा क्या हुआ जैसे ही पिटारा खुला वैसे ही पिटारा खोलते क्यों हड़कंप मच गया अलग अलग न्यूज रूम में, क्योंकि 1 से 2 दिन पहले तक ये तमाम लोग एनडीए को जिता रहे थे। लेकिन क्या ये हालात हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहां कैसे कितनी सीटों तक आ चुका है रुझान और कौन आगे कौन पीछे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ताजा ताजा रुझान देख लीजिए। यह दावा ऐसा किया जा रहा है कि देखिए कांटे की टक्कर ही मानी जा रही है, आधा कर दिया गया, लेकिन यह अभी बताया गया एबीपी न्यूज की तरफ से 47 सीटों पर नीतीश आगे चल रहे हैं, ऐसा दावा है। 26 सीटों पर तेजस्वी यादव, यानी कि एक तरफ जो नीतीश प्लस लिखा है इसे समझिए, ये नीतीश प्लस का मतलब है एनडीए और तेजस्वी प्लस का मतलब है महागठबंधन। अगर इनका अनुमान माना जाए तो इनका कहना है तकरीबन तकरीबन आधे पर चल रहा है। ये हालात कब है? जब शुरुआती रुझान आ रहा है। पहले तो मैं इस पूरे रुझान की एक और कहानी आप तक पहुंचा दूं। अलग अलग न्यूज चैनल में काम किया है। जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग के दौरान किसी भी न्यूज चैनल पर कोई दावा नहीं ठोक सकता कि आपने इतनी सीटों पर किसी को बढ़त क्यों दे रखी है, क्यों किसको कम कर रखा है। यह खेल सारा टीआरपी का होता है, ये समझते और जानते हैं कि किस तरह बढ़ाना है, लेकिन फाइनल डेटा से छेड़छाड़ कोई भी न्यूज चैनल नहीं कर सकता। इसीलिए अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि शुरुआत कहां से हुई थी उसे देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या ये तकरीबन तकरीबन 1 घंटा बीत जाने के बाद ये रुझान ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, या अंदर खाने बैठकर खेल किया जा रहा है। जब तक फाइनल डेटा नहीं आता तब तक क्या केवल टीआरपी में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा नहीं किया जा रहा, वो भी दिखाऊंगा। पहले देख लीजिए, बीजेपी 21 सीटों पर आगे, जेडीयू 21 सीटों पर आगे, एलजेपीआर 3 सीटों पर आगे कर दी, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा 1 सीटों पर और आरएलएम यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर आगे है। कब तक? 8:22 तक का ये डेटा आपके सामने है। और भी कई डेटा है, आपको दिखाऊंगा। देखिए, इसे थोड़ी देर पहले हमने जब दिखाया था तो इसमें बताया गया नीतीश कुमार 44 यानी कि एनडीए 44 सीटों पर आगे है। इसमें से 25 सीटों पर तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन आगे है। अगर हम यहां महागठबंधन को देखें तो 21 सीटों पर आरजेडी आगे है, बीजेपी और जानबूझकर आप अंदाजा, मैंने क्या कह रहा हूं बात समझिए, आरजेडी और बीजेपी को 21-21 सीटों पर आगे दिखाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने बीजेपी को दिखाया 21 पर जेडीयू, 21 पर बीजेपी और अब 21 पर ही आरजेडी। लेकिन कांग्रेस के लिए कह रहे हैं सिर्फ 1 सीट पर आगे, सिर्फ 1 सीट पर आगे बता रहा है। वीआईपी में मान लेता हूं 1 सीट पर आगे, लेफ्ट के लिए भी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस का जिक्र करेंगे तो इस बार जिस तरह के हालात थे उसमें रुझानों में खेल करने की कोशिश हो रही है। क्या कांटे की टक्कर अब भी है? इसे बहुत बहुत संजीदगी से समझिए खेल जो होता है, और इसके समझने के साथ साथ ये मानिए कि 40 और 23 का, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था उसमें 40 सीटों पर एनडीए आगे नजर आती है। मैं शुरुआत तक आपको पहले से लेकर जाना चाहता हूं, इसीलिए पहले अपडेट दिया, शुरुआत तक लेकर जाऊंगा। 40 सीटों पर एनडीए आगे बताई जा रही है, वहीं महागठबंधन 23 सीटों पर आगे। यह क्यों? अब आगे देखिए, ओसामा रघुनाथपुर से आगे चल रहा है। ये वही ओसामा हैं जिनके लिए शाहबुद्दीन का नाम लेकर, यानी कि पिता का नाम लेकर इस देश के गृह मंत्री ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने और तो और असम के मुख्यमंत्री ने माहौल बनाया था। नाम के आधार पर तंज कसा था। तब भी मैंने कहा था किसी का नाम का अर्थ पहले जान लेना चाहिए। उर्दू, मुसलमान, मदरसा, हिजाब, दाढ़ी, टोपी, इन पर आपत्ति जताने वाले, उन पर तंज कसने वाले क्या नामों का अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। सिर्फ एक ओसामा को इस ओसामा से जोड़ा तो फिर मेरे हिसाब से, मैंने तब भी कहा था, आप तो मुख्तार अंसारी को बाहुबली समझते हैं। क्या आप मुख्तार अब्बास नकवी को वो सलाह दे पाएंगे? नहीं, वहां सलाह नहीं दे पाते, वहां चिप्पी चिपक जाती है मुंह पर। लेकिन देखिए, लाख कोशिश की, अमित शाह ने की, योगी आदित्यनाथ ने की, हेमंत बिस्व शर्मा ने की,
ओसामा इस समय रघुनाथपुर से आगे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की, बहुत कुछ दिखाया वहां। तो अमित शाह ने बकायदा पूरी कहानी निकाल कर रखी, तेजाब से निला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के वक्त इन्हीं ओसामा के पिता शहाबुद्दीन को बेस्ट सांसद, बेस्ट एमपी का भी अवार्ड मिल चुका था। क्या इस बारे में क्या बोला था, वो नहीं बोल पाए। इस तरह मतलब माहौल इतना ज्यादा बच्चों से, जो नई पीढ़ी है उससे ये लोग कितना डरते और घबराते हैं, आप अंदाजा लगाइए। आगे देखिए, मैं इससे पहले वाला भी देखा था, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खबर, खेसारी लाल यादव आगे हैं छपरा से। ये वही छपरा जहां पर नरेंद्र मोदी साहब गए थे, जहां पर इनकी रैली हुई थी। मैं मानता हूं कि वह बारिश हुई, लेकिन बारिश के अलावा भी मसला यह था कि उसी बारिश के वक्त जब रोड शो निकाला जा रहा था, रैली कर रहे थे खेसारी, तो उनके में भीड़ नजर आ रही थी। लेकिन मोदी की छपरा वाली रैली से भीड़ गायब थी, लोग गायब थे, कुर्सियां खाली थी। छपरा में खेसारी लाल यादव की मौजूदगी ने कितना बीजेपी को बेचैन किया कि बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी ने टिप्पणी कर दी थी, नचनिया शब्द का इस्तेमाल किया था, और उसको डिफेंड करने के लिए उसी कम्युनिटी से आने वाले, भोजपुरी कम्युनिटी से आने वाले, भोजपुरी सिनेमा की कम्युनिटी से आने वाले पवन सिंह से लेकर मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, सब टूट पड़े थे खेसारी लाल यादव पर। यानी ये कहते हैं ना, एक अकेला मोदी सारे के सारे, नहीं, वहां तो साफ देखने को मिला अकेले खेसारी लाल यादव और पूरा भोजपुरी सिनेमा के बड़े बड़े स्टार जो इस समय बीजेपी के एमपी हैं या बीजेपी के नेता हैं, वो सारे टूट पड़े थे अकेले खेसारी लाल यादव पर। कोई बाल बांका नहीं कर पाए। छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं। आगे भी और खबर है, देखिए, तेजस्वी यादव राघोपुर से आगे चल रहे हैं। ये खैर ये तो खबर आनी ही आनी थी, राघोपुर से तेजस्वी यादव का आगे चलना बनता भी है। आगे देखिए, इसमें एक और खबर दिखाई, एनडीए 13, महागठबंधन 8, अन्य 5 पर आगे है। ये शुरुआती रुझान था जब ये खुलना शुरू हुआ था। मैं भी कह रहा हूं कि केवल और केवल आपको 11 से 12 बजे तक इंतजार करना, और उसके बाद आपके सामने एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आएगी जिसमें आपको दिल्ली में हलचल सुनाई देगी। वो भी तस्वीरें दिखा दूंगा, कहां बैठ के शुरू हुई, कौन किससे मिलने जा रहा है, एक एक चीज देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल एक एक सीट का इसीलिए हम आकलन आप तक पहुंचा रहे हैं, कौन कितना कहां आगे। लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो बहुत शानदार हुई थी, जिसमें दावा कर दिया गया था कि कांटे की टक्कर है, लेकिन इसी बीच अचानक से हाफ पर जबरदस्ती महागठबंधन को लाया गया है। यह महागठबंधन को लाने के पीछे का मकसद क्या है? महागठबंधन को हाफ पर लाना, आप कहेंगे तब तो वोटिंग होगी नहीं, तो लाकर कर क्या लेंगे, फाइनल परिणाम तो दिखाना है। देखिए क्या होता है ना, यही जिम्मेदारी होती है कि अगर आपको सारे नीति नियम कायदे कानून तोड़कर आप पर मोहब्बत लुटाई गई हो तो उसका कर्ज भी चुकाना होता है। गोदी मीडिया वही काम कर रही है। दिन भर गंदगी उगलने वाली गोदी मीडिया, नफरत फैलाने वाली गोदी मीडिया के अगर एंकर और पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती तो सब जानते हैं किसकी सरकार की वजह से नहीं हो पाती। ये सिर्फ विपक्ष से सवाल पूछते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा एफआईआर होने के बाद। तो क्या होता है फिर, कौन से राज्य की पुलिस बचाने आती है, सबको पता है। तो यही है, उसकी कीमत चुका रहे। आखिरी वक्त तक ये आपसे कहते रहेंगे एनडीए ही जीतेगा, एनडीए ही जीतेगा, लेकिन जिस तरह से सीटों में हेरफेर हो रहा है, सीटें बदल रही हैं, यकीन मानकर चलिए अब भी मैं कह रहा हूं ये टक्कर कांटे की है, जबरदस्त तरीके से चल रही है। महागठबंधन की आंधी वाकई देखने को मिल भी रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।